वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है आई की ओएसपी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेशन है उसमें अगर आप डायग्राम देखें तो जो लेयन हमें दिखाई हुई है उसका नेम है क्लेजियन, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम यूज़ करके इसको ट्रीट करते हैं उसका नेम है क्लेजियन क्लैम्प। ठीक है, और जो है इस एरिया को हम एनेस्थाइज किस तरह से करते हैं, हम जो है टॉपिकल एनेस्थीसिया देते हैं और इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया देते हैं। इंजेक्शन कौन सा होता है, जाइलोकिन का इंजेक्शन देते हैं, और ये क्लेजियन है। ठीक है, देन नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारे पास है, अगर आप देखें तो लीड के जो लोअर आईलिड है उसके नीचे जो है वो हमें दिखाई दिया हुआ है बेजल सेल कार्सिनोमा। इसका दूसरा नाम होता है रॉडेंट अल्सर भी इसको कहते हैं। अगर हम इसके दो फीचर्स देखें तो उसने बताया हुआ है कि रोल्ड रेज्ड मार्जिन्स होते हैं, ब्लैक सी पिगमेंटेशन दिखाई हुई है, और लोअर लिड जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। अपर लिड बिल्कुल ठीक है, लोअर लिड पे जो है उसके मार्जिन्स इन्वॉल्व हैं और ब्लैक पिगमेंटेशन सी हुई हुई है। ठीक है, तो इसका जो है ये बेसल सेल कार्सिनोमा है। अगर उसने पूछा हुआ है कि जो है हम ट्रीटमेंट में कौन सी दो मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं, तो हम सर्जरी करते हैं या रेडिएशन से इसको ट्रीट कर सकते हैं। देन मूव टुवर्ड्स थर्ड स्टेशन विच इज़ उसने एक डायग्राम दिखाई हुई, अगर आप देखें तो लिड के ऊपर येलोविश से कुछ हैं स्पॉट से और थोड़े से, तो ये जो है ना एपिडर्मिस के ऊपर है। ठीक है, स्किन पे। और डायग्नोसिस क्या बनेगा, जेंथिलेज्मा। ठीक है, और लिपिड प्रोफाइल इसमें देखते हैं तो वो जो है उसकी रेज होती है पेशेंट की, तो येलोविश सा जो है स्पॉट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट सेशन अगर हम देखें तो उसने पूछा हुआ है कि कौन सी 3 फाइंडिंग्स आपको इस डायग्राम में नोटिस हो रही हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो रेड स्वेलन अल्सरेटेड लिड मार्जिन्स है, उसकी लिड इतनी स्वेलन हुई हुई है, रेड हुई हुई है। और जब सेकंड पे अगर आप देखें तो उसकी जो आई लैशेज़ है वो भी बहुत ज़्यादा मैटिड हुई हुई हैं, स्केल्स हैं, एक्सुडेट्स हैं, येलोइश से पस्सी निकल रही है, क्रस्टिंग हुई हुई है। ठीक है, अब टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है, एंटीरियर ब्लेफराइटिस हो सकता है, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस हो सकता है, सिबोरिक अल्सरेटिव इन्फेक्टिव, ये सारी जो है ना इसकी टाइप्स हो गई। अब हमने ट्रीटमेंट किस तरह से करना है इस पेशेंट का, अब उसकी लिड्स भी स्वेलिंग है, क्रस्टिंग भी हुई हुई है, एक्सोडेट्स भी हैं, आईलिड मैशेज हुए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे उसको सबसे पहले तो कहेंगे कि अपनी जो है ना हाइजीन अच्छी करो। ठीक है, गुड हाइजीन, एंटी डेंड्रफ शैम्पू, ताकि जो उसकी लिड्स के ऊपर क्रस्टिंग वगैरह हुई हुई है वो क्लियर हो जाए, और एंटीबायोटिक्स से जो है ना उसका जो इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाए। देन नेक्स्ट अगर स्टेशन देखें तो अगर आप ये देखें तो इसमें क्या हुआ, उसने उसने क्या क्या चीज़ है उसकी लोअर आईलिड के साथ क्या गलत हो रहा है। अब आप देखें तो एंट्रोपियन उसको हुआ है लोअर लिड का, तो जो है ना इसमें अगर उसने पूछा हुआ है कि काजेज़ क्या हो सकती हैं, अब आप खुद देखें इस पेशेंट में जो है ना वो बंदा भी थोड़ा ओल्ड सा लग रहा है, तो ओल्ड एज और स्नेलिटी। ठीक है, सिनाइल मतलब जो जो विद एज चेंजेस आना शुरू हो जाए बॉडी में। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखें ट्रीटमेंट तो उसमें क्या होगा, अकुलर प्लास्टिक सर्जरी हम करेंगे। ठीक है, वेस्ट प्रोसीजर इसको कहते हैं, तो ये जो है एंट्रोपियन हो गया। देन अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और बार बार ओएसपी में आता है, और इसका जो है इसमें अगर आप देखें तो उसकी लिड के अंदर जो है ना पेपिला से बने हुए हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्नल क्रेटोकंजक्टिवाइटिस या स्प्रिंग कटार भी कहते हैं इसको, बहुत पूछते हैं। ठीक है, और ये तो पेपर में भी बहुत आता है और यूक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें उसने पूछा भाई कि कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है जो हम देते हैं, स्टीराइड आई ड्रॉप्स देते हैं। ठीक है, हालांकि कॉर्नियल अल्सर्स हमने पढ़ा तो उसमें जो है ना हम कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं, हम स्टीराइड्स अवॉइड करते हैं। इसमें जो है ना जो हम ये पेपिला हैं इनको ख़त्म करने के लिए हम स्टीराइड आई ड्रॉप्स देते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो कौन सी कॉर्नियल कम्प्लिकेशन इसके साथ एसोसिएटेड होती है, तो क्या हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, और केराटोकोनस में क्या होता है, जो कॉर्निया का डायमीटर है ना वो बहुत ज़्यादा कॉर्निया फॉरवर्ड बल्ज हो जाता है। ठीक है, और ग्लासेस का नंबर भी पेशेंट का बहुत ज़्यादा चेंज होने लग जाता है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या उसने दिखाया हुआ है, अगर आप देखें तो रेडिश सी जो कंजक्टाइवा के ऊपर रेड रेड सा है, इसको कहते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज। सब कंजक्टाइवल हेमरेज, अगर आप इसकी काजेज़ देखें कि ये क्यों हो रहा है, तो इसमें काजेज़ में है ट्रॉमा, ब्लड डिस्क्रेजिया, कफ, हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन हम देखें तो क्या करवाएंगे, कंप्लीट उसकी ब्लड प्रोफाइल चेक करेंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखेंगे कि अदर जो है पेशेंट जो है उसमें कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, कंजेनिटल कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ब्लड डिस्क्रेजिया देखेंगे, सारी चीज़ें। अगर नेक्स्ट स्टेशन हम देखें तो उसने पूछा हुआ है कि व्हाट आर द 3 फाइंडिंग्स ऑफ द लियन, inflamed thick fleshy triangular tissue encroaching the cornea medially and laterally। ये उसने बेसिकली दिखाया हुआ है ट्रीजियम का ही दिखाया हुआ है। ठीक है,
अब आप देखें तो फ्लैशी सा जो है ना एक ट्राईएंगुलर टिश्यू बन रहा है जो कि कॉर्निया तक गया हुआ है और मीडियली भी लेटरली भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इससे क्या होगा इसके वियन में, जाहिर सी बात है जब कॉर्निया के ऊपर ये फ्लैशी सा मैस आ रहा है तो डिक्रीज वियन हो जाएगी उसकी, कॉर्नियल ओपेसिटी भी हो रही है उसको, और जो है ना उसका कॉर्निया की वजह से उसका फोकस सही से नहीं हो पाएगा चीज़ों पे, तो क्या होगा एस्टिग्मेटिज्म पेशेंट में। अब सर्जिकल ऑप्शन क्या है, हमने तो सबसे पहले ये है कि इस फ्लैशी जो ट्रायंगुलर टिश्यू है इसको हम इसकी एक्सियन करेंगे, सिंपल एक्सियन या एक्सियन विद म्यूकस क्राफ्ट, ठीक है। एक्सियन विद माइटोमाइसिन सी एप्लीकेशन, माइटोमाइसिन सी ड्रग है, ठीक है, उससे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्टेशन देखें तो उसमें क्या है, अगर आप देखें तो उसने पूछा हुआ है कि द फाइब्रोजिंग सब कंजक्टाइवल वाइट लाइन एंड हेर्बार्ड स्पिट्स आर डायग्नोस्टिक ऑफ, ये क्रोनिक ट्रैकोमा में बनते हैं, ठीक है। जो है उसने पूछा हुआ है कि ट्रीटमेंट क्या होगा, एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। व्हाट आर अदर कॉम्प्लिकेशन कैन अकर इन अपर आईलिड मार्जिन, तो इसमें जो है एंट्रोपियन या ट्राइकियासिस हो सकता है। तो बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।